स्विट्जरलैंड ट्रिप प्लान करते ही सबसे बड़ा शॉक किस चीज़ का लगता है? स्टे प्राइसेस। जी हाँ, अकोमोडेशन। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो सिर्फ होटल कॉस्ट ही आपका बजट का बहुत बड़ा पोर्शन खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन क्या एयरबीएनबी एक्चुअली चीपर और बेटर ऑप्शन है, या होटल ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं? और जो हिडन कॉस्ट है, जो बुकिंग के टाइम पर नोटिस ही नहीं करते, वो आपके ट्रिप के बजट को 40-50,000 रुपीज़ तक अफेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली कंपेयर करेंगे स्विस होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी, इंडियन फैमिली पर्सपेक्टिव, किचन वर्सेस रेस्टोरेंट कॉस्ट, एल्डरली पेरेंट्स, किड्स, luggage situation, transport connectivity, hidden charges, and most importantly, what actually gives better value near Interlaken. हम स्पेसिफिकली स्विट्जरलैंड के बारे में आज बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो रियलिटी है वो इंस्टाग्राम और बुकिंग वेबसाइट से काफ़ी डिफरेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना शाह और मैं बनाती हूं वीडियोस ऑन टिप्स टू ट्रैवल टू यूरोप ऑन अ बजट। बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स को लगता है स्विट्जरलैंड में सेफ और कन्वीनियंट स्टे का मतलब सिर्फ होटल्स होता है, बट स्पेशली फैमिलीज के लिए दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप पेइंग प्रीमियम प्राइसेस ओनली बिकॉज होटल है तो सेफ ही होगा। बट स्विट्जरलैंड ओवरऑल ही एक्सट्रीमली सेफ कंट्री है। अगर आप प्रॉपरली रेटेड एयरबीएनबी चूज करते हो विद गुड रिव्यूज, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग हो सकता है। मैंने पूरा वीडियो बनाया है किस तरह से आप एयरबीएनबी चूज कर सकते हो। डू वॉच इट। एंड समटाइम्स Airbnbs can be better than hotels, especially because Swiss hotel rooms generally यूरोप स्टैंडर्ड्स के कंपेयर में काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। आप 4 लोगों की फैमिली है, 2 सूटकेसेस, विंटर जैकेट्स, शॉपिंग बैग्स और काफ़ी सारा दूसरा सामान। सडनली रूम क्रैम्प्ड अप फील होने लगता है एंड यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। Whereas many Airbnbs give you separate bedrooms, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया अलग, किचन, वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी हो सकती है एंड द बेस्ट बालकनी व्यूज जो आपको होटल में नहीं मिलेंगे। और इसी से थोड़ा सा मेंटली भी आपको ट्रिप कम एग्जॉस्टिंग लगता है। सो दोस्तों, लेट्स टॉक वेदर एयरबीएनबी और होटल्स, व्हाट इज बेटर। बाय द वे, अगर आप स्विट्जरलैंड प्लानिंग कर रहे हो तो चैनल पर ऑलरेडी स्विस ट्रैवल पास गाइड्स, फिर आपके 5 डे 7 डे वेरियस आइटनरीज के वीडियोस एंड स्विट्जरलैंड ऑन अ बजट, सारे ही वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाकर रखे हैं। डू वॉच ऑल ऑफ देम। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? पीपल थिंक इंटरलाकेन में ही स्टे करना मैंडेटरी होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, रियलिटी डिफरेंट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंटरलाकेन में ही स्टे लेना है। स्विस ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट है कि ऑफन नियर बाय विलेजेस बेटर वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल्डर्सविल, मैटिन, उतरसीन, लॉटरब्रुनन, ये सारी ही जगहें काफ़ी क्लोज है और काफ़ी ब्यूटिफुल है। दीज प्लेसेस आर क्वाइट, मोर सीनिक, लेस क्राउडेड, often much cheaper than the main Interlaken, and many times just 3 to 7 minutes away by train. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गूगल मैप्स पर आपको शायद दिखाएगा 7 मिनट्स वॉक, और ये देखकर आप इंस्टेंटली बुक कर देंगे। बट बी केयरफुल कि स्विट्जरलैंड में रोड्स अपहिल हो सकते हैं, कॉबल्ड पाथवेज हो सकते हैं, स्टेयर्स भी हो सकते हैं, और अगर आपके साथ एल्डरली पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या आपका लगेज काफ़ी हैवी है, then this 7 minutes can actually feel exhausting. So be careful कि आपने सिर्फ लोकेशन देख लिया, आप बुक कर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली काफ़ी क्लोज होगा। ये हो गया लोकेशन के बारे में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फूड प्रॉब्लम। स्विट्जरलैंड में इंडियन फैमिलीज को एक पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिस होता है? सिंपल घर का खाना। इनिशियली सबको एक्साइटमेंट होती है तो आप पिज़्ज़ा, पास्ता, काफ़ी सारे डिफरेंट लाइक सैंडविचेस, स्विस फूड, सब कुछ ट्राई करेंगे। अगर आप स्विट्जरलैंड में ज़्यादा दिन के लिए हैं तो आफ्टर फ्यू डेज स्पेशली आपको घर के दाल चावल याद आने लगेंगे। अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो, बच्चे हैं, या अगर कोई चूजी ईटर है, तो उनको सिंपल दाल चावल या चाय की क्रेविंग स्टार्ट होने लगती है। और यहाँ एयरबीएनबी का किचन बिकम्स अ ह्यूज एडवांटेज, समथिंग दैट आई ऑलवेज यूज, जो मैंने आपको काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ में कहा है। सो आप चाय बना सकते हैं, मैगी, पोहा, रेडी टू ईट मील्स, ब्रेकफास्ट, सब कुछ खुद बनाकर खा सकते हैं। फ्रूट्स, बेसिक कुकिंग, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, जो नॉट ओनली इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बट आपका कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। आपका ओवरऑल ट्रिप कॉस्ट काफ़ी कम हो सकता है अगर आप खाने पर स्पेंड ना करें। And let's talk numbers. A standard Indian dinner in Interlaken for a family of 4 can easily cost between 80 to 120 CHF. Maybe roughly हो गया 8 से 12 हज़ार रुपए। जी हाँ,
वेयर एज ग्रोसरीज अगर आप कूक और मीग्रोस से लेते हो, जिसमें ब्रेकफास्ट सिंपल डिनर के लिए थोड़ी चीज़ें ले ली, फ्रूट्स ले लिया, रेडी टू ईट पिज्ज़ा भी मिलता है वो ले लिया, तो आपका 5-6 दिन का पूरा ही इतने ही अमाउंट में 5-6 दिन का ग्रोसरीज खरीद सकते हो। सो चैनल पर आप मैंने इवन बजटेड फूड वीडियोस के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाकर रखा है। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, जिससे आपका फूड का कॉस्ट काफ़ी बड़ा कॉस्ट बच सकता है। चलो, हमने फूड के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पीपल कंपेयर ओनली रूम प्राइजेस, बट रियल कंपैरिजन में इंक्लूड होना चाहिए क्या क्या? सिटी टैक्स, ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग फी, लॉन्ड्री, ईटिंग आउट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट द लगेज कन्वीनियंस। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ एयरबीएनबीज आपको इनिशियली चीप लग रहे हैं, लेकिन लेटर शायद अगर आप क्लीनिंग फी ऐड करेंगे, सर्विस फी, एक्स्ट्रा गैस की फी, ये सारी चीज़ें ऐड करने से वो शायद एक्सपेंसिव हो सकता है। बट अगेन, इवन होटल्स के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड अगर नहीं है, आप करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, लॉन्ड्री के लिए दोगे तो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा रूम लेना पड़ेगा तो भी आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। सो फाइनल कॉस्ट ऑलवेज प्रॉपरली कंपेयर कीजिए। डायरेक्टली जो बुकिंग वेबसाइट पे आपको दिखता है उसके बेसिस पर आप बुक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एल्डरली पेरेंट्स या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये पॉइंट बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। अ स्टे में लुक ब्यूटीफुल इन द फोटोज, बट क्या ये स्टे प्रैक्टिकल है? व्हाट डू आई मीन बाय प्रैक्टिकल? आप अगर पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको 23 किलो का लगेज अपहिल कहीं पर ड्रैग करना पड़ता है, देन दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। सडनली द बजट स्टे में नॉट फील वर्थ इट एनी मोर। सिमिलरली, शायद एलिवेटर्स ना हो, मल्टीपल स्टेयर्स हो, सेल्फ चेक इन का कंफ्यूजन हो, या लोकेशन है वो रिमोट लोकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेसफुल हो सकती है अगर आप एल्डरली पेरेंट्स या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सो वाइल बुकिंग एयरबीएनबी स्पेशली, आपको बहुत ही अच्छे से लोकेशन को ट्रैक कर रखना है, देख कर रखना है कि आपके ट्रेन स्टेशन से या बस स्टॉप से कितने डिस्टेंस पर है। स्टेयरकेस तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जो स्विस शैलेज होते हैं, इफ़ यू नो यूर अ बिग फैमिली और आपने इन शैलेज को बुक किया है, सो इंटरनली वहाँ पे स्टेयरकेस होते हैं। इन दोज वुडन शैलेज यू विल नॉट फाइंड लिफ्ट, सो यू हैव टू सी टू इट दैट द एल्डरली कैन एक्चुअली क्लाइम दो स्टेयर्स इजिली, क्योंकि काफ़ी बार आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि किचन ऊपर है, बाकी सारे रूम नीचे हैं, या तो सारे रूम ऊपर है, किचन नीचे है, ईदर वे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बुकिंग एयरबीएनबीज, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद पेरेंट्स और चिल्ड्रन। तो क्या होटल्स में कोई एडवांटेजेस हो सकते हैं? जी हाँ, देयर आर सर्टेन वेज वेयर होटल्स कैन हैव एन एडवांटेज ओवर एयरबीएनबीज। नाउ टू बी फेयर, होटल्स डेफिनेटली एडवांटेजेस आपको स्पेशली किन चीज़ों में दे सकते हैं? अगर आपका स्टे शॉर्ट है, अगर आप ट्रांजिट सिटीज़ में हो, लाइक पेरिस से आप जस्ट स्विट्जरलैंड आ रहे हो, स्विट्जरलैंड से ऑन द वे जाते वक्त मिलान जस्ट स्टे कर रहे हो, या जेटलैग सिचुएशन है, आपकी फ्लाइट्स अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स की है, तो फिर आपको रिसेप्शन सपोर्ट, लगेज स्टोरेज, डेली हाउस कीपिंग, ईजी चेक इन चेकआउट और शायद ब्रेकफास्ट कन्वीनियंस इन केसेस में काम आ सकता है। एंड ऑनेस्टली, आफ्टर अ टायरिंग इंटरनेशनल फ्लाइट, समटाइम्स होटल की सिंप्लिसिटी वर्थ पेइंग फॉर लगती है। सो येस, देर आर फ्यू एडवांटेजेस इन होटल्स, देर आर फ्यू एडवांटेजेस इन एयरबीएनबीज। तो आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सो पर्सनली, व्हाट स्ट्रैटेजी आई फील वर्क्स बेस्ट फॉर मोस्ट इंडियन फैमिलीज? द हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरिक आपको 1 नाइट ट्रांजिट के लिए लेना है तो होटल, लुसॉन का शॉर्ट स्टे है तो आप होटल ले सकते हैं जस्ट 2 नाइट्स, इंटरलाकेन रीजन में आपको 4 से 5 नाइट स्टे करना है तो एयरबीएनबी, पेरिस मिलान ट्रांजिट है तो फिर होटल। क्यों? क्योंकि लॉन्गर स्टेज में क्या बेनिफिट हो सकता है? आपको किचन की फैसिलिटी, लॉन्ड्री की फैसिलिटी, स्पेस काफ़ी होगा एंड स्लोअर ट्रैवल पेस होगा। सो आप आराम आराम से अपना सारा ही काम खत्म कर भी निकल सकते हैं। वेयरएज शॉर्ट स्टेज में ये सारी बेनिफिट नहीं होंगे, जो होटल में प्रोवाइड होता है उसमें ये सारी बेनिफिट्स नहीं होंगे। देयर इज नो परफेक्ट आंसर वेदर एयरबीएनबी बेटर है या होटल्स। द बेस्ट आंसर लाइज विद इन यू। आप किस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये आंसर? आपका ट्रैवल स्टाइल कैसा है, आपकी फैमिली की साइज क्या है, क्या आपके साथ एल्डरली मेंबर्स हैं, आपका लगेज कैसा है, फूड प्रेफरेंसेस आपके क्या है, आपका पेस ऑफ ट्रैवल कैसा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी बजट प्रायोरिटी क्या है। बट इफ planned smartly, Switzerland can become far more practical and affordable than most people can imagine. And that's exactly why proper itinerary planning matters. Because sometimes small decisions like where to stay, whether you're traveling with family, distance from station, kitchen access, transport flow,
all these things can really make or break your trip. They can completely change your overall trip experience. So if you found this video helpful, do check out the entire Switzerland playlist on the channel, because I have covered every single aspect of Switzerland: what to do, what not to do, itineraries, budget, mountain trips, practical mistakes, and transport hacks. And not only that, अगर आपको आपकी स्विट्जरलैंड आइटनरी कस्टमाइज आइटनरी प्लान करनी है तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट टू मी एट mansamvad@gmail.com. मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज आइटनरी स्विट्जरलैंड की ऑलरेडी प्लान कर चुकी हूँ. उन्होंने अपनी ट्रिप कंप्लीट की, उन्होंने बेहद अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी भेजे हैं जिसके वीडियो आपने देखे ही होंगे. अगर नहीं देखे, सो हियर्स अ स्मॉल स्निपेट फ्रॉम माय क्लाइंट हु रिसेंटली विजिटेड स्विट्जरलैंड. आई एम really thankful and happy that she enjoyed her trip. She and her family enjoyed their trip to the fullest. So see you in the next video. Till then, thank you. Hello viewers, I along with my family wanted to visit my dream destination Switzerland, and we were not knowing on how to chalk out our itinerary. We approached Man Samvad channel and Hina madam chalked out a detailed itinerary for us, and I appreciate in depth the itinerary that she gave us, which helped us roam around Switzerland easily. Thank you Man Samvad.